एनआरएचएम घोटाले में बड़ी कार्रवाई। पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव समेत 6 पर एफआईआर दर्ज। बिना काम के भुगतान का लगा आरोप। पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रही विजिलेंस टीम। सीडीएस अनिल चौहान की भावुक विदाई। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज हो रहे हैं सेवानिवृत्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगने वाला है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का एक बड़ा झटका लगने वाला है। उपभोक्ताओं को 10% बिजली बिल अब ज्यादा बढ़ाकर देनी होगी। जी हां, आपको यह जानकारी दे दें कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली बिल में 10% तक की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। यह अतिरिक्त शुल्क जून महीने के बिल के साथ उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। बिजली कटौती और आपूर्ति संबंधी समस्याओं के बीच बढ़े हुए बिल से लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। तो वहीं अब बिजली महंगी होने के फैसले को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूपीपीसीएल ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि अब बिजली का बिल 10% बढ़ाकर देना होगा आपको। उपभोक्ताओं को 10% महंगी मिलेगी अब बिजली। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। जून महीने से बढ़ा हुआ बिल जो है वो वसूला जाएगा आपसे। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप सब तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको ये भी जानकारी दे दे कि पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली बिल में 10% तक की बढ़ोतरी करने का ये बड़ा फैसला लिया है। और ये अतिरिक्त शुल्क जून महीने के बिल के साथ उपभोक्ताओं से, यानी कि आप सबसे वसूला जाएगा। और वहीं लखनऊ में संपत्ति खरीद बिक्री से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर है, जहां जिला प्रशासन ने सर्किल रेट संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और नई दरें 4 जून 2026 से लागू होने जा रही हैं। प्रस्तावित मूल्यांकन दरों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है, जिस पर 2 जून तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। लोग अपनी आपत्तियां अपने बंधक कार्यालयों और ईमेल के जरिए दर्ज करा सकते हैं। तो वहीं 3 जून को एनआईसी सभागार में सुनवाई के बाद नई दरों को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लखनऊ में अब बदलेंगे जमीन के सर्किल रेट। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 जून से नई दरें लागू होंगी। लोग अपनी आपत्तियां अपने बंधक कार्यालयों और ईमेल के जरिए भी दर्ज करा सकते हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 3 जून को एनआईसी सभागार में सुनवाई के बाद नई दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और वहीं लखनऊ के महानगर इलाके से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से संचालित बचपन स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां एक मासूम पर स्कूल परिसर का गेट अचानक गिर पड़ा। गेट की चपेट में आने से मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि बच्चा अपने मामा के घर से निकलकर स्कूल परिसर की ओर खेलने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है, जबकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर बचपन स्कूल में अचानक गेट गिरने की वजह से मासूम बच्चे की मौत हो गई है। और वहीं हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत के बाद जिम्मेदारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राज्य सेतु निगम की ओर से कार्यदायी कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में कंपनी के सुपरवाइजर को भी नामजद किया गया है। तो वहीं अब हादसे की वजह और लापरवाही के जिम्मेदार लोगों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। थाना कुरारा में
पारा कंडौर के पास एक ब्रिज कोलैप्स हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें उप निबंधक के द्वारा तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्या है तहरीर में जो कंपनी 10 सेंटर काम कर रही है, तो उसके मालिक तथा ठेकेदार के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। धारा 106 BNS और 125 BNS। और वहीं श्रावस्ती में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई वित्तीय अनियमितताओं पर विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। दवाओं और उपकरणों की खरीद, वाहनों के भुगतान और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों में पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव और ज्ञानेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, 2 पूर्व CMO और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल है। आरोप है कि बिना कार्य कराए भुगतान किया गया और वाउचरों को कथित तौर पर कमीशन लेकर भी पास कराया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये मामला साल 2017-18 से 2021-22 के बीच हुई वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। अब विजिलेंस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई और अहम खुलासे भी हो सकते हैं, इसकी संभावना भी जताई जा रही है। और अगली खबर सोनभद्र से सामने आई है, जहां मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। यहां रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के धर्मदासपुर गांव में शीतला मंदिर परिसर में अराजक तत्वों के तोड़फोड़ की है, ये मामला सामने आया है। ग्रामीणों का भी ये दावा है कि हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और मंदिर के शिखर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आक्रोश भी जताने लगे। तो वहीं घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की है। इसके साथ ही दोषियों की पहचान करने का प्रयास भी पुलिस करती नजर आ रही है। यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, इसमें आज रात में 12 बजे के बाद ये बजरंग बली का प्रतिमा था और शीतला माता का यहाँ पर लाठी डंडे से फोड़ तोड़ कर दिया गया है और जो घंटे थे, घंटे भी लाठी डंडे से फोड़ दिया गया है और ऊपर गुंबज है, गुंबज को भी निकाला जा रहा था। ये कब की घटना है? ये 12 बजे के रात के बाद हमें सूचना मिली कि यहाँ मूर्ति तोड़ दी गई है और मूर्ति तोड़ने की सूचना के बाद हम भी यहाँ सोचे कि भाई आखिरकार क्या स्थिति है देखा जाए। उस घर से हम आए थे यहाँ, अपने उच्च पदाधिकारियों से बातें हो गई हैं और इसके स्थितियों से अवगत करा दिया गया है। हालांकि प्रशासनिक सहयोग यहाँ अभी तक सराहनीय है, आप लोग लगे ही हैं हर तरह से। हमें चाहते हैं कि इस घटना का राजपास हो और ये पता चले कि ऐसा करने वाले अंततः दंडित हों, क्योंकि यह प्रक्रिया समाज के लिए घातक है। और वहीं राजस्थान के रावत भाटा में पेयजल संकट ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया है। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और जल्द समाधान की भी मांग की। दरअसल चंबल नदी के किनारे बसे बाड़ोलिया क्षेत्र में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का यह आरोप है कि नगरपालिका में विलय के बाद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। सरकारी टैंकरों और जल योजनाओं के दावों पर भी अब सवाल उठाए गए हैं, जबकि लोग घंटों पानी के लिए कतारों में खड़े हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने सरकारी ट्यूबवेल और अवैध कब्जे का आरोप लगाकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। तो बोरिंग चाहिए अलग और वो एक बोरिंग से कोई व्यवस्था नहीं हो रही हमारी। और 15 दिन हो गए हमारे को पैसे रहते, पेट खेत में से पानी लाते और उधर नीचे की टंकी पे जाते हैं तो औरतें लड़ती है, बोला तुम्हारे मोहल्ले में पानी भरा करो, हमारे मोहल्ले में मत आओ। पानी 15 दिन हो गए और अगर टैंकर भिजवाते हैं तो वो नल मट्टी है वो, इसलिए आप पानी की व्यवस्था करो। दिन बस्ती में बिल्कुल भी पानी नहीं है। रोड साले देखो तो रोड सारे खराब हो रहे हैं, रोड का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा है। टैंकर के लिए बोला साहब, कल उन्होंने 5 टैंकर 10 टैंकर भिजवा देंगे, 1 टैंकर आया। 1 टैंकर से क्या होता? 7 से 8 हजार पब्लिक है पूरी बाड़ोली के अंदर। में 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, ट्यूबवेल है और सब खराब हो रहे हैं और ये दूसरों जिनके बोरिंग लग रही उनके घर पे पानी भरने जाते तो हमें भगा देते हैं। ये बोरिंग सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी बोरिंग है ये। किसके घर में लग रही है? ये राम कौर जी के घर में भी लग रही है और उधर मसान के पास में भी बोरिंग लग रही, तो उधर की औरतें भी हमें भगा देती है। सरकारी बोरिंग से पानी नहीं भरने देते आप? हमें पानी नहीं भरने देते।
और वहीं देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हें आज दिल्ली में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इस भावुक और गौरवपूर्ण अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनरल चौहान ने यह कहा है कि तीनों सेनाओं की ओर से मिला ये सम्मान उनके लिए बेहद गर्व का क्षण है। उन्होंने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताते हुए वर्दीधारी जीवन से विदाई ली। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का सम्मानजनक समापन हुआ है। और वहीं महाराष्ट्र के पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में आज एनडीए के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन खड़कवासला स्थित ट्राई सर्विसेज एकेडमी कैंपस में हुआ। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने जवानों के जोश और अनुशासन का अवलोकन भी किया है। इस अवसर पर 355 कैडेट्स भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशनिंग की ओर बढ़े। देश सेवा के संकल्प के साथ इन युवा कैडेट्स ने सैन्य जीवन की नई शुरुआत की है। निशान डोले, निशान को करीब बढ़ना है। आप सभी से अनुरोध कि निशान को संकुचित सम्मान। और अगली खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां के रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आज कसम परेड का आयोजन हुआ। बता दें 24 हफ्ते की कठिन सैन्य ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1121 अग्निवीर जवानों ने कसम परेड में देश सेवा की शपथ ली है। किलहरी ग्राउंड में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में जवानों ने अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। समारोह की समीक्षा पंजाब रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजेश बाबू पीजी ने की। देशभक्ति के माहौल के बीच अग्निवीर अब भारतीय सेना में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, अग्निवीर 7 बैच का जो आज पासिंग आउट हुआ उसमें 1121 अग्निवीर पास आउट हुए, जिसमें जीडी सोल्जर्स भी शामिल हैं और ट्रेड्समैन भी शामिल हैं। और ये 1011 जो जीडी सोल्जर्स हैं वो 21 हमारे जो पंजाब रेजिमेंट के जो बटालियंस हैं उसमें जाएंगे। और ये बटालियंस तैनात हैं हाई एल्टीट्यूड से लेके सियाचिन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और पूरा देश में यूनिट्स डिप्लॉयड हैं। ये जो लड़के जो आपने देखा होगा जो पासिंग आउट परेड में जो हिस्सा लिए हैं वो अभी इंसर्जेंसी ऑपरेशन से लेके हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस और जो हमारे जो नॉर्मल एरियाज में तैनात हैं वहाँ पे अभी अपना काम हासिल करें। खबर आगरा से है, जहां तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मौसम के कहर से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहीं पेड़ गिरने से हादसे हुए तो कहीं दीवार और टावर गिरने से लोगों को नुकसान पहुंचा। जिले भर में कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ है, तो वहीं पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचकर हालात सामान्य करने में जुटी हुई है। तूफान आया या बोर्ड टूट गई। मेरी गाड़ी इधर खड़ी हुई थी, वो पेड़ टूट गया है। वो गाड़ी पे गिरने से बिल्कुल बाल बची है। कितना भयंकर तूफान था? तूफान आज बहुत भयंकर था और मतलब गाड़ी तो मेरी बिल्कुल बाल वाली बची है, वरना काफी भारी नुकसान हो जाता, उस पर शीशा वीशा टूट जाता उसका। और अगली खबर बिहार के सासाराम से है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ये कहा कि कम उम्र में वैभव ने जो उपलब्धि हासिल की वो काबिले तारीफ है। आकाशदीप के मुताबिक दुनिया भर में जहां भी क्रिकेट देखा और खेला जाता है वहां वैभव की चर्चा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेहनत, लगन और सही प्लेटफॉर्म मिलने पर उम्र कोई मायने नहीं रखती। सासाराम में अपनी क्रिकेट अकेडमी में आयोजित नाइट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान आकाशदीप ने ये सारी बातें कही हैं। काफी गर्व की बात है और वैभव ने
दिखाया है कि परिश्रम से आप कुछ भी कर सकते हैं। उस स्तर पर जाकर जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक सारे बच्चों के लिए बिहार का या फिर ऑल ओवर दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट खेला जा रहा होगा, तो बहुत बड़ा मैसेज है कि परिश्रम से आप कुछ भी कर सकते हैं। एज मैटर नहीं रखता, आप 15 के हैं या 45 के हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको मेहनत करना चाहिए, उनको सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे पेरेंट्स भी जागरूक हो गए हैं अपने बच्चे को जिस तरह से वो अकेडमी लेकर आ रहे हैं। तो यही मैसेज है कि मेहनत करते रहो। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब कांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। घटना के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें, जहरीली शराब कांड को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक घमासान भी काफी तेज होता नजर आ रहा है। और वहीं आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की जांच महाराष्ट्र सीआईडी कर रही है। प्रारंभिक जांच में शराब में मेथनॉल मिलाए जाने का एंगल सामने आया है। हालांकि अंतिम पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही होगी। जांच एजेंसियों को अवैध शराब के एक बड़ी सप्लाई नेटवर्क के संकेत मिले हैं। इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि कथित मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है। और वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। ये वाटिका भारतीय नौसेना की वीरता और तकनीकी शक्ति को समर्पित एक प्रमुख स्थल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे, तभी दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। हमारी ऋषि परंपरा भी इसकी प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यदि सामने वाला देश व समाज के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती। तो वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडाराज और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से होती थी, लेकिन आज का उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है, और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेशवासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें
मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी यह प्रतीक बन रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे आज हम सभी देख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से होती थी। लोग भय से जीते थे, डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन्वेस्टर्स यानी भारत से यदि कोई निवेशक आकर यहां पर पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह भी यहां आने से कतराता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, इसलिए वहां पर मैं निवेश करूंगा तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश मैं ही से स्वीकार नहीं करता हूं बल्कि सारा हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि बहनों भाइयों बदल चुका है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।